स्वागत है दोस्तों आपका डिजिटल जीके किंग में, जहां हम जीके को रटते नहीं बल्कि समझते हैं। वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, आपका आज का पहला प्रश्न है, कौन सा जीव अपना दिमाग दोबारा उगाता है? आपके ऑप्शन है ए स्टारफिश, ऑप्शन बी एक्सोलोटल, ऑप्शन सी ऑक्टोपस या ऑप्शन डी छिपकली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्सोलोटल। मित्रों, मेक्सिको में पाए जाने वाले इस जादुई जीव का अगर दिमाग, दिल या पैर कट भी जाए तो यह बिना किसी निशान के अपने अंगों को बिल्कुल नया और असली दोबारा उगा लेता है। आपका प्रश्न नंबर 2, माउंट एवरेस्ट हर साल कितना ऊपर बढ़ता है? आपके ऑप्शन है ए 1 इंच, ऑप्शन बी 4 मिलीमीटर या ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी नहीं बढ़ता। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 मिलीमीटर। मित्रों, टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराने की वजह से दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट आज भी हर साल लगभग 4 मिलीमीटर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आपका प्रश्न नंबर 3, कौन सा ग्रह अपनी करवट पर घूमता है? आपके ऑप्शन है ए मंगल, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी शुक्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अरुण। मित्रों, हमारे सौरमंडल का अरुण ग्रह 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यह लट्टू की तरह सीधा नहीं बल्कि एक लुढ़कती हुई गेंद की तरह अपनी करवट पर सोए हुए घूमता है। आपका प्रश्न नंबर 4, 4000 साल पुराना रथ भारत में कहाँ मिला? आपके ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी सिनोली, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी धोलावीरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिनौली। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सिनौली में हुई खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से महाभारत काल के 4000 साल पुराने असली रथ और हथियारों का जखीरा मिला है, जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। आपका प्रश्न नंबर 5, कौन सी नदी अपना रंग बदलती है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी केनोस क्रिस्टल, ऑप्शन सी अमेजन या ऑप्शन डी नील। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी केनो क्रिस्टल। मित्रों, कोलंबिया में बहने वाली इस नदी को तरल इंद्रधनुष कहा जाता है। इसके अंदर मौजूद खास पौधों की वजह से इसका पानी लाल, पीला, नीला और हरा रंग बदलता रहता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका स्कोर अब तक का कितना हुआ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्रश्न नंबर 6, भारत के किस पर्वत पर 9999 सीढ़ियाँ है? आपके ऑप्शन है ए कैलाश, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी पावागढ़ या ऑप्शन डी हिमालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गिरनार। मित्रों, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित पवित्र गिरनार पर्वत पर बिल्कुल सटीक 9999 सीढ़ियाँ बनाई हुई है। यह एक बेहद प्राचीन और चमत्कारिक स्थान है। आपका प्रश्न नंबर 7, एक पत्थर को काटकर कौन सा मंदिर बना? आपके ऑप्शन है ए कोणार्क, ऑप्शन बी कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर या ऑप्शन डी राम मंदिर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कैलाश मंदिर। मित्रों, महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित भगवान शिव का कैलाश मंदिर दुनिया का एकलौता ऐसा विशाल मंदिर है जिसे पत्थरों को जोड़कर नहीं बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर तराशा गया है। आपका प्रश्न नंबर 8, दुनिया का पहला कंप्यूटर बग क्या था?
आपके ऑप्शन है ए वायरस, ऑप्शन बी असली कीड़ा, ऑप्शन सी चूहा या ऑप्शन डी कोड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी असली कीड़ा। मित्रों 1947 में जब हार्डवेयर के एक बड़े कंप्यूटर ने काम करना बंद किया था, तब मशीन के अंदर एक असली मरा हुआ कीड़ा फंसा मिला था। वहीं से कंप्यूटर की दुनिया में बग शब्द की शुरुआत हुई। आपके प्रश्न नंबर 9, अंतरिक्ष से देखने पर सूरज कैसा दिखता है? आपके ऑप्शन है ए पीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी नारंगी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सफ़ेद। मित्रों पृथ्वी के वातावरण के कारण हमें सूरज पीला या लाल दिखता है, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो सूरज एकदम शुद्ध और चमकदार सफ़ेद आग के गोले जैसा दिखाई देता है। आपका प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए बरमूडा, ऑप्शन बी मारियन ट्रेंच या ऑप्शन सी डेड सी या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मारियाना ट्रेंच। मित्रों प्रशांत महासागर में मौजूद यह जगह इतनी गहरी है कि अगर आप पूरा माउंट एवरेस्ट भी खड़ा कर इसके अंदर डाल दे तो वह भी पानी में 2 किलोमीटर नीचे डूब जाएगा। तो मित्रों अब तक का आपका स्कोर कितना हुआ है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।